हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। तो आज हम लोग आंसर पे बात करने वाले हैं 1 to 150 क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे आंसर देखेंगे कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आया था और हर क्वेश्चन का डिटेल आंसर इस पर मेरा बात होगा। ठीक है, लेकिन काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अभी हम लोग जस्ट आंसर देखेंगे और इसके बाद का मेरा वीडियोस आएगा जिसमें मैं एनालिसिस भी करूँगा कि कैसा क्वेश्चन पेपर था, और ये भी देखेंगे कि हर क्वेश्चन का डिटेल आंसर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, और कितना जल्दी हम उसको कर सकते थे, ये हम लोग बाद में बात करते चलेंगे। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको मैथमेटिकल साइंस का देने वाला हूँ, जो मेरे पास बुकलेट है वो है बुकलेट सीरीज़ ए। इससे हम लोग बात करेंगे। बट आपको चूँकि क्वेश्चन दिखेगा तो आप को डेफिनेटली आपके पास में बुकलेट है, तो आप अपने बुकलेट सीरीज़ के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से देख लेना। ठीक है, तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, चाहे आपके पास में कोई भी बुकलेट सीरीज़ हो, चूँकि मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि भाई हर एक को चाहिए कि इन सारे क्वेश्चंस का डिटेल आंसर क्या होगा, तो वो हम लोग इसके बाद बात करेंगे। और क्या कट ऑफ रह सकता है उसके लिए भी जो है एक सर्वे अभी चलेगा मेरा यूट्यूब पे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी निकालेंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि किस तरह से बच्चों का इसमें परफॉर्मेंस हुआ है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं 1 to 1 के बुकलेट सीरीज़ ए में 1 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन का आंसर क्या करेक्ट रहेगा। तो देखिए, ये है मेरे पास में बुकलेट सीरीज़ ए। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, तो आइए हम देख लेते हैं इसमें कि कौन कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो पेपर 1 था वो जनरल स्टडीज़ और रिसर्च एप्टीट्यूड का था। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन में भी पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप पढ़ लेना, इसको पढ़ने में पूरा टाइम लगेगा। ठीक है, आपके पास में बुकलेट है, तो अगर ये क्वेश्चन है 1 नंबर, तो इसमें जो ऑप्शन है ना, ये यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट नहीं होगा और बी करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू में आप देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है बी नंबर, ठीक है, डायनामिकली एडजस्टिंग द डिफ़िकल्टी ऑफ कंटेंट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लर्नर परफॉर्मेंस, ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप रीड करके मैच कर लेना अपने बुकलेट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोलता है, इज रिसर्च यूजेज ए स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है, दिस इज़ मोस्ट लाइकली यूज्ड इन विच टाइप ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्वालिटेटिव रिसर्च में इसका यूज़ होता है। आगे देखिए 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर यहाँ पे कौन सा होगा, तो एक्सेप्टिंग ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। फिर देखो 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर में फिर से जो है उसी तरह का एरर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन में देखेंगे, तो विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ए, अच्छा देखो यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में भी हिंदी में भी, आप जिसमें भी की हो आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस रिफरेंसिंग का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है न्यूमेरिकल सिस्टम। ओके, 7 नंबर है, इन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA स्टाइल व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर फॉर एन एंट्री इन द रेफरेंस लिस्ट। तो ये तो आई होप सब लोगों ने सही किया होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट जो है ऑर्डर है। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2 स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, वो यहाँ पे तो करेक्ट है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है ये आपका रॉन्ग है। ओके, आप देख सकते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे अगेन सी करेक्ट होगा। ठीक है, 8 का सी नंबर। ठीक है जी, ओके। अच्छा आगे देखिए, फिर है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9, बोलता है व्हेन ए सुपरवाइजर इज़ बिजी ऑन ए कॉल एंड इग्नोर्स ए वर्कर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए मशीन फॉल्ट, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये साइकोलॉजिकल बैरियर का एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। ठीक है, असर्शन आपका दिया है और आपको उसका रीजन असर्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो असर्शन ए है वो क्या है, कम्युनिकेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ निगोशिएशन ऑफ मीनिंग, और आर जो उसका रीज़न दिया है वो क्या है, मीनिंग डज नॉट रिसाइड इन वर्ड्स बट इन द पीपुल हु यूज़ देम। ठीक है, अब इन दोनों के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये कि दोनों स्टेटमेंट आपका जो है ना वो करेक्ट है, और आर जो रीज़न दिया है वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखिए फिर यहाँ पे क्या टाइप है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वाला टाइप करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा
12 नंबर, पारा लैंग्वेज इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, तो यहाँ पे कौन सा होता है, तो पिच, टोन, वॉल्यूम, ठीक है, पाउसेज इन स्पीच, ये होता है। नंबर 13, ए मैन वॉक्स, ठीक है, ये डायरेक्शन के वाइज दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा आप डायरेक्शन से अगर कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आपका इजीली निकल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट साइड आएगा, ठीक है, करके आप देख लेना। अच्छा, फिर हम लोग देखते हैं 14 नंबर। तो 14 नंबर में एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, ठीक है, इस आर्ग्यूमेंट में जो वीकनेस था वो आपको चूज़ करना था। तो यहाँ पे जो ट्रैफिक वॉल्यूम है सिटी में वो इंक्रीज़ करता है 25% ड्यूरिंग द सेम पीरियड, ये आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। हम एक तरह का कह सकते हो कि थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा इसका आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट है 15 नंबर, बोलता है कौन जो है यहाँ पे मिसिंग नंबर है, ठीक है। तो मिसिंग नंबर यहाँ पे जब आप निकालेंगे ना तो अच्छा, निकालना भी इसको सिंपल है, ये तो मैं डिटेल में बात करूँगा आपसे, ठीक है। अभी जस्ट मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, 436, ठीक है। आप इसको देख सकते हो इजीली करके, आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप 7 से स्टार्ट करेंगे ना तो 7 1 जा -0, तो आपको 7 पहला मिल गया आपको, ठीक है, फर्स्ट प्लेस। फिर आपका जो सेकंड वाला वैल्यू है तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, अब -1 करो तो आपको क्या मिलता है, आपको 20 मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा आप बस पैटर्न देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर 47 तक पहुंचना है तो आप 7 करके इसमें क्या करोगे, आप इसमें माइनस जो है 7 जा 49, ठीक है, 49 और -2 तो आपका आ जाएगा 47, ठीक है, ये आपका पैटर्न बना। फिर आप 7 इंटू यहाँ पे 102 के लिए आप क्या करेंगे, आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 102 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप 7 इंटू 31 करेंगे और -4 करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 213 आ रहा। तो आपको देखो पैटर्न दिख रहा है, ये 0 1 2 3 4 माइनस करना है, और जो गैप है ना वो 2 का पावर से गैप देखो, 1 और 3 के बीच में कितना का गैप है, यहाँ और यहाँ आप देखोगे तो 2 का गैप है, ठीक है, 1 3 में 2 का गैप है। फिर 3 और 7 में कितना है, 2 का स्क्वायर यानी 4 का गैप है, ठीक है। फिर 7 और 15 में कितना है, तो 2 का पावर 3 का गैप है। फिर 15 और 31 में कितना है, तो 16 2 का पावर 4 का गैप है। तो नेक्स्ट गैप क्या होगा, 2 का पावर 5 का गैप होगा, ठीक है, यानी 32 का। तो 32 हम जब इसमें ऐड कर देंगे 32 तो क्या आ जाएगा जी, तो 7 इंटू आ जाएगा हमारा 63 आ जाएगा, ठीक है। अब -4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। तो अब आप इसको वैल्यू देख लो, इसका वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ पे 7 3 जा 21, ठीक है, 441 आ रहा है, -5 करोगे तो आपको 4336 मिल जाएगा। तो काफ़ी जल्दी आप पहुंच जाएंगे। बट मैंने बोला कि आंसर मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा, बट कुछ बच्चों को इस तरह का क्वेश्चन में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो चलो मैंने बता दिया कि ये इस तरह से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप का, और भी इसका पैटर्न हो सकता है, बट यहाँ पे मुझको दिख रहा है कि ऐसा हो जाएगा तो मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या है जी, 16 नंबर में आप, चलो अभी हम लोग बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सा हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे 16 में, तो 16 का हम लोगों का यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, ओके। 17 में आ जाओ, 17 में फिर देखेंगे तो ए नंबर करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। ये अब देख लेना करके, मैं बस जस्ट आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, टाइम बचा रहा हूँ, ठीक है। 18 में आपका देखना, ये डी नंबर ए तो हमारा करेक्ट है, ठीक है, ए करेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, बी करेक्ट है, ठीक, आर करेक्ट होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर देखो फिर है यहाँ पे 19 नंबर, ये मैंने पहले से कर लिया है, सॉल्यूशन आंसर की निकाल लिया है, सॉल्यूशन पे भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो 19 नंबर में आपका ये देखना, ये बी नंबर आपका फॉल्स एनालॉजी है ये, ठीक है, ये आपका करेक्ट आएगा। अच्छा, फिर आगे बढ़ो, फिर है हमारा 20 नंबर। 20 नंबर में आप देखिएगा कि यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ना ए नंबर वाला, ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। इजी क्वेश्चन था ये, तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा, ठीक है। 21 का बी नंबर आपका करेक्ट होगा। 22 का भी बी नंबर अगेन करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए 23 में, चलो अब 23 जो है पूरा इस टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमको इसके स्कीम के थ्रू काम करना, आई होप आप लोग इजीली किए होंगे। तो 23 में ना कैलकुलेशन कुछ आपका और भी आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा इसमें जो है एरर हो सकता है इस क्वेश्चन में, करके मैंने देखा था, ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो ए नंबर आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेड आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्या रॉन्ग होगा, क्या, इस पर हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, अभी जस्ट मैं आपको एक आंसर की दे रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने करके देखा है। 24 में हम लोग देखेंगे तो इसमें डी नंबर आपका सही आएगा, ठीक है। 25 में हम लोगों का बी नंबर अगेन 25% करेक्ट होगा, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये एक बार अपने से भी आप देख लेना, ठीक है, मैंने करके देखा है सबको, और आपका अगर कुछ दूसरा ऑप्शन आता तो आप बताना मेरे को, ठीक है। 26 में भी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट टाइम सीरीज डेटा है। अच्छा,
27 को हम लोग देखें तो इसमें भी ICT ड्राइवन एजुकेशनल रिफॉर्म स्ट्रेटेजी करेक्ट होगा, तो बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। 28 में देखिएगा तो 28 में जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन नंबर ए है। 29 में भी ए नंबर आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 30 नंबर में हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, डाटा ब्रीच एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस वाला, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़िए। 31 देखिए, 31 फिर आप इसको जो है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमको मैच करना था, आसान सा क्वेश्चन था हमारे लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। 32 में हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा जी, ठीक है। 33 का ऑप्शन नंबर सी। 34 का ऑप्शन नंबर अगेन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा, ठीक है। 35 क्वेश्चन देखिए, 35 में जो है ए और आर दोनों करेक्ट है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 36 में आर्टिकल 51 ए का जी नंबर कॉलम, ठीक है। 37 हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट होगा, ठीक है। फुल फॉर्म आपको यहाँ पे डालना था, क्लियर है, ठीक है। तो 37 का डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 38 में ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी मिलेगा। 39 में ऑप्शन नंबर आपको अगेन सी मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। ये सब आपका ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से देखना है, ठीक है ना। 40 नंबर में ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। 41 में ऑप्शन नंबर बी अगेन करेक्ट होगा, ठीक है। 42 देख लीजिए, 42 में फिर से वही ऑप्शन नंबर ए आपका 42 देखो ये क्वेश्चन है, इसमें ए और आर दोनों करेक्ट है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। 43 क्वेश्चन देखिए, इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 44 में फिर से अजर्सन और रीज़न दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है। तो 44 का जो ऑप्शन है वो ए नंबर अगेन करेक्ट होगा, ए और आर दोनों करेक्ट है, आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 45 में जो है ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। 46 तो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा 60%, ठीक है, निकाल देख सकते हैं। 47 में ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी करेक्ट आएगा, ए एंड आई। 48 में ऑप्शन नंबर होगा आपका ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फिर देखो नेक्स्ट है हमारा 49 नंबर है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ए नंबर, ठीक है, 445। अच्छा पैटर्न ऐसा नहीं कि बहुत ही लॉलीपॉप टाइप का दिया है, थोड़ा अच्छा ही पैटर्न है, बट थोड़ा सा इसको आपको केयरफुल होकर के देखना पड़ेगा। जैसे मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चों को इंटरेस्ट रहता है ना कैसे आएगा, तो चलो बता देते हैं, ठीक है। 1 देखिएगा ना अगर आप, तो 2 कैसे आया है सेकंड नंबर, बस इसका आप जो है प्रोग्रेस को देखिए बढ़िया से, ठीक है। तो आप देखेंगे ना कि मैं 1 × 1 + 1 लिखूंगा तो 2 आता है, ठीक है, ओके। अब जो रिजल्ट आ रहा है ना उस रिजल्ट को हमको लेके आना है और उसमें नेक्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया गया था तो नेक्स्ट हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब जो रिजल्ट आया उसको फिर आगे लाइए, तो 6 लेंगे, 6 × नेक्स्ट इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, 2 के बाद 3 होगा, और इसमें 3 ही ऐड करेंगे, तो जिस इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपको देखो 21 आ गया, आपका नेक्स्ट मिल गया, देख रहे हो ना। अब 21 को आप लेकर के आओ, 3 के बाद कौन आएगा, 4 आएगा, और 4 ही ऐड करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 88 आ जाएगा, देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से आप 88 को लेके आइए। 88 में आप 5 को मल्टीप्लाई कीजिए और 5 को ऐड कीजिए, तो आपको क्या आ जाएगा, 445 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से ये ट्रेंड पे चल रहा था, ठीक है, क्लियर है। 50 का देखिएगा तो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है जी। तो ये हो गया, ठीक है। एप्टीट्यूड वाला है, हो सकता है कि कुछ आंसर अगर आपका 1-2 वेरी करता है तो बताइएगा, ये मेरे अकॉर्डिंग था, ठीक है। और कुछ अगर वेरी करता है तो वो आप बता दीजिएगा, मैं उसको देखूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने कोशिश किया है कि सही आंसर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ठीक है। आगे बढ़िए, अब देखो मैथ्स की बारी आ रही है, ठीक है। तो मैथ्स में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, तो इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट दिया है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है ओपन सेट को अगर आप अच्छे से जानते हैं कि अगर उसका आर्बिट्ररी फैमिली लिया जाए तो उसमें सिंगल्टन सेट भी आ सकता है किसी केस में, और किसी केस में ऐसा सेट मिलेगा जो आपको क्लोज हो सकता है, किसी में ओपन भी हो सकता है, ठीक है, ओके। तो कुछ भी कंफर्म यहाँ से नहीं कह सकते हैं ना। तो कुछ बच्चे अगर ऑलवेज सिंगल्टन सेट किए हैं तो वो गलत है,
ठीक है, चूँकि एक ही केस है जो इन जनरल हम लोग लॉजिक से देखते हैं कि वहाँ पे सिंगलटन 0 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मे और मे नॉट बी ओपन सेट। ठीक है, ओपन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कुछ कन्फर्मली हम यहाँ पे नहीं कह सकते। ठीक है, ओके। हाँ, यही अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन रहता तो ओपन सेट का ओपन ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर्बिट्ररी फैमिली दिया है, आपको ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52। चलो आंसर में आपसे डिटेल में बात करूँगा। ठीक है, अभी मैं बस बताते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, 1 आएगा। 53 में देखिएगा तो आपका ए नंबर आना चाहिए। ठीक है, सोल्व करके देख लीजिएगा। 54 में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस वाला भी कन्फ्यूज़न हो सकता है। देखो ऐसे तो है कि कोई भी अगर मान लो क्लोज्ड इंटरवल आपको दिया हुआ है, ठीक है, और वो कंटिन्यूस फंक्शन है, क्लोज्ड इंटरवल है, बाउंडेड है, तो फिर वो क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाता है। लेकिन ओपन इंटरवल में भी हम उसको डायरेक्टली डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, फिर वहाँ पे उसका हम ग्रोथ देखते हैं। ठीक है, ग्रोथ देखेंगे तो ये ऐसा फंक्शन है जो इसमें भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ बहुत अच्छे से क्लियर नहीं किया गया है, तो यहाँ पे लेकिन जो बहुत करेक्ट आंसर है वो ए नंबर है कि इसमें तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा ही होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 55 नंबर है, बोलता है बाउंडेड वेरिएशन का। इसमें भी देखो थोड़ा सा कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो नो डाउट ए तो करेक्ट है बाय डेफिनेशन। ठीक है, बाउंडेड वेरिएशन के डेफिनेशन से ही आ गया। बी नंबर में ना यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट दिया है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस ओनली एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, जबकि एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, एट काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स होना चाहिए। ठीक है, फाइनाइट भी काउंटेबल होता है और कुछ पुराने बुक में इस तरह का डेफिनेशन भी है। तो कुछ बच्चों ने अगर सी भी किया है, ठीक है, तो वो उस हिसाब से हो सकता है कि किसको जिट लेता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ ए यहाँ पे करेक्ट है, बी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बी में जो लिया गया ना कि जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होना चाहिए वो काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट होना चाहिए, और ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है। ठीक है, तो इसलिए ओनली एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ये जो है स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इसका नहीं है। ठीक है, तो ओनली ए आपका करेक्ट होगा। किसी ने सी अगर किया है तो हो सकता है अगर उसको सही मान ले तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर देखो क्या है, 56 नंबर है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा सी नंबर, कि ये रीमान इंटीग्रल तो है, क्योंकि इरेशनल और अदरवाइज दोनों का केस में आपको दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, ये हम लोगों को दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, 57 रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है जी। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है इस तरह का ये कब कन्वर्ज करता है, तो ये हमारा कन्वर्ज करता है जब n लेस देन 1 हो। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन होगा। 58 में देखिएगा तो यहाँ पे हमारा ये जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म हो। ठीक है, 59 क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं ना, मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बहुत टाइम लग जाएगा। 50 बहुत लंबा क्वेश्चन है। 59 का हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपको। ठीक है, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल नॉन स्पेस इज कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 60 नंबर है, बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। तो भाई 2x2 रियल मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है, दिख रहा है एकदम दूर दूर से। ठीक है, मोहब्बत से टिक किए होंगे आप लोग, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। 61 में भाई ये क्या है, इंजेक्टिव है, यानी 1 है, तो जाहिर सी बात है कि उसके नलिटी में ओनली ट्रिवियल एलिमेंट होगा। 62 में जो है तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा, इसका रैंक क्या होगा, सिंपली रैंक ए के इक्वल होगा। ठीक है जी, आगे बढ़िए। 63 को देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ना एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा बहुत सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि x = 0 का क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, ये आपको बोल दिया। यूनिक सोल्यूशन इसका मतलब इसका ट्रिवियल सोल्यूशन है। ठीक है, ट्रिवियल सोल्यूशन अगर है तो x = b का क्या होगा, इसका एट मोस्ट 1 सोल्यूशन होगा, या तो होगा ही नहीं या तो यूनिक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा सोचोगे तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ईजी था ये। ठीक है, 64 में देख लेंगे हम लोग, यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू बोल रहा है। ठीक है, तो भाई 20 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सब 19 है, तो बचेगा क्या इसके पास में, सिर्फ जो है एक हीरो बचेगा। तो इसका मतलब है कि जो नॉन जीरो आइगन वैल्यू सिर्फ 1 होना है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा आगे देखिए, फिर हमारे पास में आ जाता है 65 नंबर। 65 नंबर में आप देखो a² = a। ठीक है, आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, यहाँ पे रैंक इसका 4 है, तो बोलता है नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़ यहाँ पे कितने होंगे। ठीक है, नो डाउट 4 ही होगा। आगे बढ़िए, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, लॉलीपॉप है, इसका मैट्रिक्स तो आप फ़ौरन से ही बना लेंगे। आंसर पे मैं बात करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन देख के थोड़ा सा लालच हो रहा होगा कि भाई तुरंत कर लो इसको, हाँ हो भी जाएगा तुरंत। ठीक है, लेकिन चलिए भी सिर्फ आंसर पे बात कर लेते हैं। 1 आएगा। ठीक है, इसका जो है नलिटी इसका 1 आएगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, 67 क्वेश्चन को देख लेते हैं जी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका 2 है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर इसका 2 है, अच्छा नॉट ऑफ 2। ठीक है, 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर ए फील्ड एफ। ठीक है,
तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का आ जाएगा वो आ जाएगा कि ये क्या होगा, कोई भी अगर साइमेट्रिक बाइलिनियर लेते हैं फॉर्म ऑन भी तो वो आपका डायगोनलाइजेबल होगा। ठीक है, आगे देखिए 68 नंबर का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा जी। ठीक है, दिख ही रहा है, बोलता है कि जो है दोनों के पास में जॉर्डन कैनिकल फॉर्म है, तो सिमिलर तो तभी होगा ना जब दोनों के पास में सेम जॉर्डन कैनिकल फॉर्म होगा। ठीक है, बाकी चीज़ों से इसका कोई रिश्ता नहीं है, आपको पता है। ठीक है, 69 देख लो, 69 में ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। भाई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनलाइजेबल तो होता ही होता है। ठीक है, 70 नंबर में तो लॉलीपॉप है। ठीक है, इसमें कुशी-रीमान इक्वेशन लगाइएगा तो आपको दिख जाएगा कि a+b का वैल्यू क्या आता है, 2a आता है। ठीक है, ओके। 71 में फिर आप देखेंगे कि भाई ठीक है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा, जैसे ये दिया हुआ है हमारा। ओके, तो n = 0 होगा ना तो ये एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा यहाँ पे। 72 में देख लो एक ही सिंगुलरिटी है। ठीक है, तो सोल्व करना इजी है, हमारा cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो आपको 2 पाई आयोटा आएगा। ठीक है, ओके। फिर 73 में यहाँ पे जो है कंट्रोल इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, सिंगुलरिटी आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे से। ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस ये सिर्फ -1 ही आ रहा है, सिंगुलरिटी 4 ऑर्डर का है, तो वो फॉर्मूला आप लगाइएगा तो सोल्व करके देखिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा, ये आएगा। ठीक है, 74 में हम लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ये 1/9। 75 में आपका सोल्व कीजिएगा। ठीक है, सम ऑफ सिंगुलरिटी निकालिएगा तो ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा पर दोनों 2 ऑर्डर का है, दिख रहा है। अच्छा, 76 में ये आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, डायरेक्ट रिजल्ट आपको पूछ दिया है जी। ठीक है, चलिए 77 में ये सिंपल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछा है, लॉलीपॉप टाइप का। ठीक है, क्लास 12 का क्वेश्चन है, मैंने बोला था कि इस तरह से 11-12 का क्वेश्चन आ जाएगा तो मिस मत कीजिएगा। क्लास 11th का क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा हम लोगों का, ठीक है, सोल्व करके देख लीजिएगा। 181 आता है, मैं आपको दिखा दूंगा, काफ़ी लॉलीपॉप है। ठीक है, चलिए 78 में तो यूलर फंक्शन है n greater than 2 लिया, ध्यान दीजिएगा ना, सिर्फ 2 के लिए ही ये 1 होता है ऑड, बाकी के लिए ये इवन इंटीजर होता है। तो आपको लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 78 का बी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, 79 में देख लीजिए जी, यहाँ पे ए का ऑर्डर 2 है, बी का ऑर्डर 10 है, तो जाहिर सी बात है कि ए बी जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑलवेज >= 2 होगा। ठीक है, जबकि ए बी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। पढ़ना है थोड़ा बढ़िया से यहाँ पे। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज करने की कोशिश किया है, कन्फ्यूज होना नहीं है। ठीक है, तो देखो भाई, ग्रुप्स के क्वेश्चन, अलजेब्रा के क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स, ये मेन स्ट्रीम का क्वेश्चन अच्छा खासा आया है और आई होप आप लोग इसको जम करके किए होंगे। ठीक है, 80 में दिख रहा है कि G/H है, यहाँ पे कोशिएंट ग्रुप है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, काफ़ी इजी है, पता चल जाएगा आपको। 81 देखेंगे यहाँ पे तो A4, अच्छा ये देखिए इवन परमुटेशन है, इसमें डिस्टिंक्ट सब ग्रुप निकालना है 3 ऑर्डर का, काफ़ी लॉलीपॉप है, पार्टीशन से फॉरन पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलिए, फिर है हमारा पास में 121, तो भाई दिख रहा है ना 11 का स्क्वायर है, कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, सॉरी अबेलियन, माफ़ कीजिएगा, अबेलियन प्राइम का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज अबेलियन होता है। ठीक है, 82 का ए नंबर। 83 आर जो है बुलियन रिंग है। ठीक है, तो बुलियन रिंग अगर है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, 2 होता है। ठीक है जी, ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट है, काफ़ी जल्दी आप कर पाए होंगे। 84 एफ फील्ड है, नॉन जीरो एलिमेंट अगर हम लेते हैं, ठीक है, ऑफ एफ, तो ये क्या बनाएगा, तो आपको देखना है कि एफ जो है हमारे पास में क्या है, फील्ड है। ठीक है, ओके, तो ये अगर फाइनाइट ले लेते हैं एफ को तो ये क्या होगा, ये साइक्लिक ग्रुप होगा। ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट्स का, तो ये आपको पता है, रिजल्ट है सिंपली। ठीक है, 85 देख लीजिए, 85 में ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा जी, ये आइडियल है लेकिन प्राइम आइडियल नहीं है। ठीक है, ओके। 86 नंबर देखो, 86 में बोलता है कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, तो एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज इक्वल डोमेन, ये तो होता नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, आपको फॉल्स लेना था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी सारा आपका ट्रू होता है। रिजल्ट है बिल्कुल मोहब्बत से। ठीक है, ये आप देख लो, आपको एक्सटेंशन और फील्ड का पूछा है। ठीक है, आयोटा क्या होता है, √2 के बराबर होता है, तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप बहुत फास्ट बनाए होंगे, आपको हमको लगता है। 88 नंबर देख लीजिए, 88 नंबर में आपको बोलता है कि कौन सा, तो भाई 88 तो हमको लगता है देखते ही बना लिए होंगे आप लोग के, कोई भी क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल होता है वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, अच्छा स्पेस इस T1 कब होता है, तो स्पेस हमारा जो T1 होगा ना वो कब होगा, जब सिंगलटन सेट जो होता है वो क्लोज होना चाहिए, हर सिंगलटन सेट। ठीक है, अच्छा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ओके,
91 देख लीजिए, 91 को आप इसको निकालिएगा पार्टिकुलर इंटीग्रल तो आपका आता है ये वाला आ जाएगा, ठीक है। आप इसको करके देखेंगे। 92 नंबर में ये ऑर्थोगोनल होता है विथ रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन, ये आपको पता है, डायट स्टर्म प्रॉब्लम का ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखो 93 में हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, ठीक है जी, करके देखिएगा। 94 अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को करेक्ट मिलता है सोल्व करने से। 95 तो मैंने आपको बोला था कि भाई एक तो क्वेश्चन इस तरह का आता ही है, देखने ही से लग रहा है x² + y² एलिप्टिक होगा, ठीक है, लॉजिक मैंने आपको बताया था। 96 नंबर में ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा, ठीक है। 97 थोड़ा मैं जल्दी बढ़ रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। 98 नंबर में भी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आता है, ठीक है। आगे बढ़िए 99 में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमको करेक्ट मिल जाएगा। 100 में भी आपको ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, 101 में भी ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, ठीक है। 102 में भी आपको ऑप्शन नंबर ए ही मिलेगा, ठीक है। 103 में देखिएगा क्वेश्चन आपके पास है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड क्वेश्चन था, 3 आएगा जी, ठीक है। इसमें भी हमारा ये अनस्टेबल वाला होगा पोजीशन, ठीक है। और 105 का भी क्वेश्चन देखिएगा तो ये जो आपको दिया है लैग्रेंजियन वाला, तो ये भी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फिजिक्स का भी क्वेश्चन दे दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 103 और 104 देखो, तो अब क्या बोलिएगा आप सिलेबस को, ठीक है, तो कुछ भी पूछ देता आजकल, होता ही रहता है, इस पर एनालिसिस करेंगे हम लोग। 106 अगेन एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल रैंक क्या होगा इसका, तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल रैंक इसका 4 आ जाएगा, ठीक है। ओके, 9 है, इधर 6 है, ठीक है ना, तो व्हाट इज़ द मैक्स, तो यहाँ पे आपको इसका 4 मिलेगा, ये हम लोग करके देख लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 107 में आप देखिए कि एक आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, 1/2 आता है। 108 का क्वेश्चन नंबर में आपको वेरिएंस जो है वो 35/12 आएगा, ठीक है। 109 में आपको ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है जी। 110 में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा। 111 ये आपको जो है पीडीएफ में, मतलब दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमको करेक्ट मिल जाता है। 112 में आपको ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट मिलेगा। 113 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। मीन ये तो फार्मूला है सिंपल, आपको पता होगा, ठीक है, आप पढ़ते रहते हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी, और 12th क्लास का फार्मूला है सिंपली, ठीक है। 114 में क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये आपका डी आ जाएगा, ठीक है ना। चलो 115 में ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 116 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। फिर 117 में भी ऑप्शन दिख ही रहा है, ये तो आपको फार्मूला ही है, ठीक है, बी नंबर करेक्ट है। 118 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा जी, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये तो, ठीक है, फार्मूला से बन जाएगा। 119 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा 120 में थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन ब्लड हो गया, आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा फिर है 121 नंबर में ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आएगा। 122 में हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, ठीक है। 123 में जो हम लोगों का आंसर आता है वो ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है, 100 यूनिट। 124 में ऑप्शन नंबर सी आपको मिलेगा, ठीक है। 125 में भी ऑप्शन नंबर आपका, अच्छा ये तो ट्रेस है, तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ए बी माइनस बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर आगे चलिए 126, इसमें अजर्सन ए और रीज़न आर दिया है, ठीक है, बट सिंपल सा चीज़ है, थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों अजर्सन ट्रू है और आर जो है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। 127 में भी आपको देखना है इस तरह से क्वेश्चन में भी, तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट मिल जाएगा। 128 में आप देखिएगा तो यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है जी। 129 को में भी क्वेश्चन देखोगे बढ़िया से तो आपको ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट है, ठीक है। 130 सब क्वेश्चन थोड़ा आपको सिंपल पूछा है, थोड़ा अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो ये देख रहे हो दोनों मिलती जुलती चीज़ें हैं, ठीक है। आप जो है साइलोस से ही वो कंफर्म होता है कि उसके पास में कितना यूनिक अगर सब ग्रुप है तो वो साइलो ही कंफर्म करता है, तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन था, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, फिर है 131 में ऑप्शन नंबर आपको ये वाला ऑर्डर आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। 132
132, ये सब आपको पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि कैसे कैसे काम करते हैं। तो आप चूँकि पढ़ते आए हो तो आपको आई होप दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है जी। 133 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ये करेक्ट है, ठीक है। ये सब आपको कुछ नया तरह का क्वेश्चन दिया है कि कैसे कैसे आप काम करते हैं। तो अगर बीएससी मैथमेटिक्स आपको याद होगा तो काफ़ी सिंपल इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, और आपने अच्छे से किया होगा। 134 में देखेंगे तो जो ऑर्डर सही है वो आपका बी नंबर है, ठीक है। 135 नंबर में आपका क्वेश्चन देख लो, आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, रिमाइंड इंटीग्रल वाला। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 136 में, ठीक है जी, इसमें पहले हम लोग पार्टीशन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब है 136 में हमारा क्वेश्चन नंबर, तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आप देख सकते हो, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर हमारा आ रहा है 137 में आपका यहाँ पे देखोगे तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। मैक्सिमल आइडियल ये ऑफ रिंग, ठीक है, आर इज़ प्राइम आइडियल, ठीक है। एवरी मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग आर इज़ प्राइम आइडियल। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना था, ध्यान दीजिएगा, सब मैं बात करूँगा, पूरा कॉन्सेप्ट में भी टाइम लग जाएगा, ठीक है। 138 में अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आता है, ठीक है। 139 में हम लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा, ठीक है जी। 140 में ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट है। 141 ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, आपको पूरा बना करके दिया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर है 142 में हम लोगों का ऑप्शन नंबर अगेन बी करेक्ट आएगा, ठीक है। बहुत इजी है, तो आपको दिख रहा होगा, मैच करना थी तो एकदम लॉलीपॉप था, ठीक है, तुरंत मैच कर लिया होगा आप लोगों ने, क्लियर है। कोई भी देखेगा भाई बोलेगा कि जी एबिलियन ग्रुप है, यानी कि सारा ही सब ग्रुप नॉर्मल है, तो ए का मैच 2 से होगा, तो बाकी तो करना ही नहीं है, बिल्कुल फास्ट आप करके निकल गए होंगे, ठीक है। चलिए फिर क्या है, इसमें मैच करना था हम लोगों को 143 में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, ठीक है। ये भी काफ़ी लॉलीपॉप है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, सीक्वेंस और लिमिट वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, तो 1/n का 0 होता है, ए का 4 दिखा नहीं के मार दिया और पूरा एकदम भागते हुए किए होंगे आप लोग, ठीक है। 144 का यहाँ पे आप देख पाओगे कि ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। 145 आप आके देखिएगा, ठीक है, ये भी अगेन आसान है, तो यहाँ पे आपका डी नंबर ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाएगा, ठीक है जी। 146 ये पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं था, तो स्टेटमेंट ही यहाँ पे पूरा क्लियर दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है, ठीक है, पढ़ के टाइम पास क्या कीजिएगा, तो बुक में पढ़ते ही रहते हैं आप लोग। 147 में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा जी, यूनिक और फिक्स्ड पॉइंट होता है यहाँ पे। 148 का अभी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा, ठीक है। 149 में हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, और 150 में भी आपका लास्ट एंड फाइनल आसान सा क्वेश्चन है, इफ़ जो होगा वो कॉम्पैक्ट होगा। तो इस तरीके से सारे सॉल्यूशंस आपको मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है, ओके। तो अब अगर देखो आपको ये पूरा ए सीरीज़ का जो मैंने किया है, ठीक है, करके मैंने जो निकाला है, तो यहाँ पे सीरीज़ ए का मैंने यहाँ पे पूरा आंसर आपको अभी दे दिया है, ठीक है। अगर आपके पास में सीरीज़ ए है तो आप यहाँ से जा करके मैच कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से भी आप मैच कर सकते हैं, ठीक है जी, ओके। ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको ये कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और यहाँ से भी आप मैच कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया इधर हाफ, ठीक है, और ये ऊपर वाला आप आधा ले लो, ठीक है, क्लियर है। तो आपको पूरा यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और काम कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, तो आई होप आप यहाँ से भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप बहुत सारा क्वेश्चन आपका सही आया होगा, ठीक है, आंसर सही हुआ होगा, जो कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। खैर एनालिसिस तो बाद में भी कर लेंगे। तो अब मेरे को चाहिए कि भाई क्या कट ऑफ जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक सर्वे मेरा यूट्यूब पे चलेगा, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर दीजिए, और सर्वे जो चलेगा उसमें भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना आंसर सही आ रहा है, ठीक है। उम्मीद है मेरा मोस्टली जो कैलकुलेशन किया हुआ है वो सही ही है, ठीक है। मैंने किया है, हो सकता है लेकिन उसमें चूँकि इंसान है कुछ गलती हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन में आपको डाउट हो, तो आप उसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा कि इसका ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। फिर जैसे जेपीएससी भी अपना आंसर की देता है, तो उसके बाद में वो देख लेंगे, ठीक है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा भैरी नहीं करेगा, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया है कि आपको सही आंसर दे दूँ, और बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था कि बहुत काम करना था, ठीक है।
तो मैथमेटिक्स वाले में तो बिल्कुल भी बहुत कम डाउट है, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड में अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ आंसर वेरी कर रहा तो आप मेरे को बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको ये सारा कुछ अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अभी चलेगा, ठीक है, आपको देखना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा। डाउट है तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं सारे सोल्यूशन लेकर के आऊँगा, तो आपको 1 to 1 सबको देखना है, ठीक है। एनालिसिस भी करूँगा, कट ऑफ भी दूंगा। अब मेरे साथ बने रहिए, देखिए इस तरह का एग्जाम होता रहता है, ठीक है। और जिनका एग्ज़ाम अगर कुछ अच्छा नहीं गया होगा तो होपलेस मत होइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई कोई बंदा ऐसा होता है ना कि उसके लिए अच्छे एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है कि वो CSIR नेट को डिज़र्व करता हो, तो बहुत जो है इस तरह का जो माइनर कॉन्सेप्ट है वो उस पर ज़्यादा नहीं पढ़ता है और वो डिटेल क्वेश्चन को ज़्यादा पसंद करता है। तो CSIR नेट भी ईजी होता है गोल करना, ठीक है। बच्चे गोल करते हैं, मेरे को पता है। तो आप CSIR नेट भी देते जाइए, ऐसा नहीं कि जेट अब हुआ तो अब होपलेस हो जाओ, ठीक है। आई होप आपका अच्छा गया होगा, लेकिन चूंकि 6 ही % को लेना है तो इसलिए मैं कहूँगा कि हर साल 2 बार नेट होता है, और जिसका नेट है तो वो बिल्कुल सेम इक्विवेलेंट है कि जिसका जेट क्वालिफाई हुआ, ठीक है। तो नेट का भी तैयारी करते रहिए। मेरे यूट्यूब पे वीडियोस पे बहुत सारे जो है अवेलेबल हैं वीडियोस, वहाँ से आप देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सिस्टमेटिक पढ़ने के लिए मेरा आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, ठीक है। और 1 to 1 मेरे साथ कनेक्ट रहिए, ठीक है, मैथ्स के साथ लाइफ को इन्जॉय करने के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।